हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वामा का स्वागत है। जैसा कि अभी हम पिछली वीडियो में हमने बताया था यूपी टीईटी का प्रथम प्रश्न पत्र जो 2011 में हुआ था। आज हम लोग दूसरे डेट का 27 जून 2013 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, हम उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है समीकरण 2 टू द पावर x प्लस 5 बराबर 2 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान है। कह रहा है x का वैल्यू पता करो क्या है। हम इसको नोट कर लेंगे। 2 टू द पावर x प्लस 5 बराबर 2 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 12। हम इसको तोड़ेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू पावर x इंटू 2 टू द पावर 5 बराबर 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 12। इसको ऐसे है तो 2 टू पावर x 2 का 5 मतलब हो जाता है 32। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बराबर 2 टू पावर x है। 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 12। ये देखिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये इधर आएगा तो माइनस होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है। 32 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे कितना है 2 टू पावर x बराबर हो जाएगा कितने के 12 के। 12 एकम 12, 12 दूना 24। 2 टू पावर x बराबर ये 2 आ जाएगा बटे में। अब हम बटे में पावर 1 होता है, जब अंश में जाएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा -1। ये देख लीजिएगा 2 टू पावर x हो गया बराबर 2 टू पावर -1। जब भी बेस सेम होता है तो हम पावर को इक्वल कर लेते हैं, यानी x बराबर -1। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यंजक x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है तो a का मान है। देखिए, अब यहाँ ये मत करने लगेगा कि x प्लस ए से हम भाग करने लगे, नहीं, ये बस सोचिए, दिमाग पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे इसको तो हम ऐसे नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। कह रहे इतने को इतने से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बच जाता है 4। कितने से भाग देते हैं x प्लस ए से, ठीक है। हम इसके बराबर 0 मानेंगे। x बराबर ये उधर जाएगा तो जाएगा -a, ठीक है। अब जहां जहां x है वहां x की वैल्यू -a रख दो। यहाँ x है तो -a रख दो का स्क्वायर -2a। जहां x है उसकी वैल्यू -a हो जाएगी प्लस a स्क्वायर बराबर 4k। माइनस का ए स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए का हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब यहाँ प्लस ए स्क्वायर है बराबर 4 है। ए स्क्वायर हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर ऑलरेडी हमारा यहाँ पे है, ये हो जाएगा 4। 2 हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर 4k हो जाएगा। और ए स्क्वायर बराबर 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 जा 4, ए स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ये चला जाएगा √1 और √1 की वैल्यू 1 ही होती है, लेकिन जब ब्रैकेट से निकलता है तो प्लस माइनस 1 हो जाता है। यहाँ पर ए की वैल्यू निकल के आ गई +-1। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1 + 2 + 3 + ... 10 - 50 का मान है। एक चीज ध्यान दे दीजिए, ये तो फार्मूले बेस्ड है। अगर हमारा ये नंबर लगातार है तो एक फार्मूला होता है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होता है। ये फार्मूला होता है n × n+1/2। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये माइनस हमको नहीं काउंट करना है, बस कितना है हमारा 10। यहाँ से लिख लीजिएगा n बराबर 10, तो n की जगह पे हो जाएगा 10। जहाँ ये n है यहाँ भी 10 + 1/2। जहाँ माइनस था वहीं माइनस ऐसे लिख लेंगे हम। अब 2 से 5 तो कट ही जाएगा, 10 × 1 = 11, 10 और 1 = 11, 11 और 25
55 हो जाएगा -50, तो 55 में 50 जाएगा तो 5, यही हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि प्रेक्षणों x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है। ठीक है, पहले हम जो हमारे पास है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है माध्य होता क्या है, माध्य बराबर समझ लीजिए औसत है, सबको जोड़ करके जितना टर्म रहेगा उतने से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा माध्य बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, माध्य कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। कुल योग मतलब सबको जोड़ लीजिए, x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब 5 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना। ठीक है, x 2x 3x 4x और ये हो जाएगा 5x प्लस 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 10 25 के। अब 45 हो गया, ये बाएं साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस बराबर 5x, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 गया तो 2 यानी 5x, 5 चौक को 20 यानी x बराबर 4 निकल करके आ गया। अभी तो ये हमारा x की वैल्यू आया। ठीक है, अभी अंतिम 3 प्रेक्षणों का हमें माध्य निकालना, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले तो अंतिम 3, 1 2 3 अंतिम यही है, तो x प्लस 5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 4 है और प्लस 5 बराबर 9 आ गया। अगला है x प्लस 7 का, तो 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगला है x प्लस 10 का, यानी 4 प्लस 10 ये हो जाएगा 14, यानी 9 आ गया, 11 आ गया, 14। कह रहा अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, तो हो जाएगा माध्य m बराबर, तीनों को जोड़ लेंगे, 9 प्लस 11 प्लस 14, कितना अंक है, 3 से डिवाइड कर देंगे। m बराबर 11 9 20, 20 और 10 30, 30 और 4 34, 34 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, माध्य बराबर हो जाएगा 3 से हम डिवाइड, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, यहाँ जो बच रहा है हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यही हमारा माध्य निकल करके आ जाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं या विभाजित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। आपको हम एक प्रॉपर्टी बता दें, चाहे वर्ग हो गया चाहे समचतुर्भुज हो गया, इन दोनों के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटते हैं, समकोण पर ही काटते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, विभाजित करते हैं तो क्या 90 डिग्री पर काटेंगे तो समकोण ही कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, करना इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, जो चतुर्भुज था इसका जो विकर्ण एक दूसरे को काटता है ना, उससे हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज और वर्ग दोनों के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, काटती तल में बिंदु -2, -3 किस पाद में स्थित है, मतलब किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको हम बता दें 4 चतुर्थांश होते हैं, ये x पे प्लस है, y पे प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, और x पे माइनस है, y पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। तीसरा इधर भी माइनस और नीचे भी माइनस है, ये हो जाएगा माइनस। फिर आएगा हमारा x पे प्लस है, y पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब ये देखना है कि ये x पे -2 है, ठीक है, x पे -2 है, y पे भी -3 है तो ये भी इधर है, यानी ये देखो कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारा थर्ड में, किसमें, थर्ड में। तो हम कह सकते हैं ये तृतीय
चतुर्थांश या पाद में है। ठीक है, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है। हाँ, अगर ये स्क्वायर पूछे ना, क्या पूछे स्क्वायर, तो हम ये जो संख्या दिया हुआ होता है इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये एक ट्रिक हो गया, नैनो सेकंड में भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। अरे स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर करो 25, 2 कम कर दो 23, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं लॉन्ग मेथड से करना है तो करना क्या है, ये तो ऐसे लिखा हुआ ही है, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, x प्लस 1/x का स्क्वायर कर लेते हैं, इधर हम लोग 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x। अब 5 का स्क्वायर 25, x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ बचा 2, तो उधर हमारा 25 है तो चला जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 23। यही हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। या तो हमारा ये मेथड देख लीजिए, ट्रिक वाला। ट्रिक वाला क्या कह रहा था कि 5 का स्क्वायर कर लो माइनस 2 कर लो, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 2 23। ये नैनो सेकंड वाला क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस के द्वारा और 1/4 भाग कार से तथा शेष दूरी जो है ये 3 किलोमीटर पैदल चलता है। कह रहा है उसने कितना दूरी कुल चला है। ठीक है, अब देखते हैं, हम यहाँ मान लेंगे। देखिए मैथ में भैया मानना है, मान लीजिए भले ना हो, मान लीजिए माना कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, 2/5वां भाग टोटल का यानी x का 2/5वां भाग किससे, कार से, किससे, सॉरी ये है ट्रेन से, ट्रेन से है। ठीक, अगला है बस के द्वारा, किसके द्वारा, बस के द्वारा यानी x/3 है, 1/3 मतलब x/3। ठीक है, उसके बाद कार के द्वारा है x/4, 1/4 मतलब x/4। बाकी जो शेष है ये कितना है, 3 किलोमीटर। ध्यान दीजिए हम कह दें टोटल दूरी 20 है और आप 2 यहाँ गए, 5 यहाँ गए, 7 यहाँ गए और बाकी 3 उधर से जा रहे थे, हम टोटल में से इतना को घटाएंगे तभी तो आएगा हमारा ना। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे, हम करेंगे यही क्या, टोटल तो हमारा यही है। ठीक है, टोटल दूरी x है, कितना कितना चला है वो, देखिए हम टोटल में से घटाएंगे तभी निकल पाएगा। टोटल हमारा x है, कितना चला है 2x/5 हो गया प्लस कुल दूरी को हम जोड़ लेंगे, x/3 हो गया प्लस x/4 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, टोटल दूरी हमारा x था जितना उसने चला है और इतना दूरी उसने चल चुका है, टोटल हमें नहीं पता है, तो टोटल में से हम जितना चला वो घटा लेंगे और कितना बच रहा था किलोमीटर, 3 किलोमीटर बच रहा था ना, हम इक्वल टू साइड लिख लेंगे। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे x माइनस, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 × 15, 15 चौको 60 हो जाएगा। टेबल पढ़ेंगे, 5 का 12 बार जाएगा, 12 × 5 = 7, 12 दूना हो जाएगा 24 x हो जाएगा। 3 का 3 दूना यानी 20 बार, 20 एक कम हो जाएगा 20x प्लस 4 एक कम यानी 15 चौको 60, 15 15 एक कम हो जाएगा 15x बराबर किसके, 3 के। यहाँ देखिएगा x माइनस, ध्यान दीजिएगा ऐसे जोड़ना कैसे है, 20 10 30, 5 35, 35 4 39, 39 और 20 30 20 50 और 9 59 हो जाएगा, 59x/60 बराबर हो जाएगा 3 के। 60 एक कम हो जाएगा 60x माइनस 59x/60 बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 60 में से 59 जाएगा तो एक ही x बचेगा, बाई हो जाएगा 60
बराबर 3 के, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई? x का x हो जाएगा और 60 3 180 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हल है। ठीक है, ये फार्मूला पे है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस वाई क्यूब। यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। गुणनखंड पूछा था कि इतने का हल है, हल तो हमारा यही हो जाएगा। अगर गुणनखंड कहेगा तो गुणनखंड कहेगा तो हो जाएगा 3xy, हमारा ये निकल करके आ जाएगा, ये गुणनखंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या था, अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। इसको सॉल्व कैसे करें, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144 किसका स्क्वायर है? ये 144 है 12 का स्क्वायर। कितने का है? 12 का स्क्वायर रूट है। अब ये जगह 248, इन दोनों को हम जोड़ेंगे जब तो 2 2 4 हो जाएगा, 5 1 6। अब ध्यान दीजिएगा ये जो है नहीं हमारा, कितने का स्क्वायर रूट है? ये 8 का है, निकलते चला आएगा 248 हो जाएगा प्लस 8। अब इसको जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, 8 8 16 4 1 5 2। अभी बताइए आप लोग कितने का स्क्वायर है? ये स्क्वायर रूट है, ये है 16 का। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है n भुजा वाले बहुभुज में किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। ठीक है, देखिए यहाँ हम लिखे हैं पहले से, n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या n इंटू एन माइनस 1/2 माइनस n होता है। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। बट ये क्या रहा है, कह रहा है n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या। अब कोई अगर हमारा n पॉलीगॉन है तो वहां से लगभग 3 विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट ही आंसर कर सकते हैं n - 3 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ n भुजा है तो हमारा n हो जाएगा -3 फार्मूले में होता है, तो हमारा आंसर क्या करके यही आ जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य है। देखिए अगर हमें जो पूछा है पहले उसको मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम मान लेंगे, ये हो जाएगा हमारा हल। माना वस्तु का लागत मूल्य बराबर क्या, 100 रुपये। आई बात समझ में? पूछा क्या है, अंकित मूल्य, कितने का अंकित मूल्य 500 का, कितना छूट दे रहा है जी, 100 में से 5 दे रहा है ना, परसेंट मतलब 100 बराबर कितना लाभ कमा रहा है 25। कोई भी चीज 100 पे काउंट करते हैं तो 25% लाभ कमाता है, परसेंट मतलब 100। और कितने का लागत मूल्य, टोटल का कमा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ, फिर भी 25% लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य यानी यक्स के लागत मूल्य पर वो 25% लाभ कमाता है। तो बताइए उसका लागत मूल्य क्या था। यहाँ से 100 तो ऐसे कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 500 इंटू 100 में से 5 जाएगा तो 95, ये हो जाएगा 125 इंटू यक्स के। यहाँ से कुछ कट करेंगे, हम कट करेंगे 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45 और 25 दूना 50, 0 यहाँ बचा, यानी यक्स बराबर 19 दूना 38, 10 यहाँ पर, यानी इतने का लागत मूल्य हमारा 380 रुपए का है। तब जा करके वो दुकानदार से
500 रुपए के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देगा और 25% का लाभ प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन है, राधिका ने 2,50,000 रुपए में एक कार खरीदी यानी क्रय मूल्य। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई। कितना? 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। कितना? 12% और गिर गई। इन दोनों वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या है? देखिए दोनों वर्षों में इसका जो रेट है पर जो दर है वो गिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 2,50,000 है। ठीक है, कह रहा है दोनों वर्ष का। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कह रहा है 2 वर्ष बाद कार का मूल्य। ठीक है, 2 वर्ष बाद कार का मूल्य। ठीक है, पहला तो ध्यान दीजिएगा 2,50,000 था ना, 2,50,000। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा पहला रेट R1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। ठीक है, R1 मतलब 10%। कितना? 10%। तो ध्यान दीजिएगा 100 माइनस 10 बाई 100। अगला आ जाएगा ये भी है ना, 100 माइनस कितना? 12 बाई 100, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2.5 लाख का जो हम रेट निकालेंगे, एक बार 10% का निकालेंगे और एक बार 12 का निकालेंगे। अब हम इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे रेट हमारा। ठीक है, रेट हमारा कितना प्रतिशत दे रहा है। पहला रेट हमारा 10% था, अगला था 12। ठीक है, अब हम यहाँ से डबल जीरो यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो यहाँ से कट हो जाएगा, कट जाएगा ना, बचा कितना? 25। 100 में से 10 जाएगा तो 90 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, नीचे कितना बचा? नीचे बचा 10। एक जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे 25 नवा होता है 225 गुणे 88। ठीक है, हमको लगता है अब हम गुणा कर ही लेते हैं। हमारा जो मल्टीप्लाई निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 1,98,000। ठीक है, 1,98,000 रुपया। 2 वर्ष में, 2 वर्ष बाद जो कार का क्रय मूल्य था उसका जो दाम है 1,98,000 ये निकल के आ रहा है। टोटल कितना था मेरे पास? हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए कार्य के मूल्य में कितना कमी आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कमी बराबर, पहले कितना था? 2,50,000, अब कितना है? 1 जीरो, अगला है 1,98,000। 3 जीरो तो एचटी उतार लेंगे। ठीक है, 3 से उतर गया। अब बचा यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, और सॉरी मिस्टेक हो गया हल्का सा, 3 जीरो तो सही है। यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा जब, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बचा 4। 14 में से 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। हमारा निकल कमी जो आएगा हमारा 2 वर्ष में वो 52,000 रुपये की कमी आ रही है। अब हम इस 52,000 की कमी पर क्या निकालेंगे? प्रतिशत कमी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिशत कमी। प्रतिशत कितने का? ध्यान दीजिएगा हमारा जो पहला था 2.5 लाख, कितना था? 2.5 लाख पे कितनी कमी आ रही है? 52,000 की। तो परसेंटेज से कर लेंगे, डबल जीरो यहाँ से हमारा कट जाएगा, 2 जीरो हमारा यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे डिवाइड, तो 5 25 25, यहाँ 5 एक कम 5, 5 चौको 20, हमको लग रहा है 104/5, तो 5 दूना 10, जीरो 5 अटे 40, यानी 20.8 20.8% निकल करके आ रहा है। क्या? प्रतिशत कमी हमारा निकल करके आ रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम की दिशा किधर दर्शाई जाएगी। ठीक है, देखते हैं। आपको पता होना चाहिए ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, हम दिखाएंगे ये हमारा हो जाएगा क्या? उत्तर, यानी
उत्तर पूरब, ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पूरब, ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा हमारा उत्तर उत्तर पश्चिम। ठीक है, कह रहा है कि जहां दक्षिण पूरब, ये हमारा कितना आ रहा है दक्षिण पूरब, जहां दक्षिण पूरब दिशा है वहां उत्तर दिशा रख दिया जाए। ठीक है, जहां दक्षिण है वहां हम उत्तर रख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ अगर उत्तर हो गया तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी, ध्यान देना है। जहां इस देखिए नॉर्थ का उल्टा क्या था, साउथ था ना, तो यहाँ हो जाएगा साउथ। अब क्या पूछा है, अब देखिए इसके राइट में क्या है, ईस्ट है ना, तो इसके राइट में ईस्ट हमारा ये हो जाएगा। पूछा क्या है, उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए तब पश्चिम दिशा क्या होगी। अब ईस्ट ये है तो पश्चिम हमारा वेस्ट ये हो जाएगा। पश्चिम दिशा किधर जाएगी, कि बोला है किधर जाएगी, तो ये ध्यान देना है, यहाँ उत्तर है यहाँ पूरब है, तो पश्चिम दिशा किधर आ रही है, उत्तर पूरब की ओर, उत्तर पूरब की ओर आ रही है, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या होगी। जो उसके बारे में नहीं पता तुरंत माना संख्या बराबर x, जिसके बारे में नहीं पता हो तुरंत हम उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। कह रहा है इसी संख्या का x का कितना 16% जब 21 से जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है, तो हमें वही संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। कौन सी संख्या, वही जो हमने माना था। ठीक है, x का 16 मतलब 16/100 हो गया, प्लस 21 बराबर x के, ये हो जाएगा 16x/100, ये उधर कर दें अगर हम तो ये हो जाएगा x माइनस कितना 21, x को हम इधर लेते आते हैं तो 16x इधर आ गया तो माइनस x बटे में 100/1 है ना, बराबर हो जाएगा -21। ठीक है, ये आ गया, ये एलसीएम ले लेंगे हम, हो जाएगा 100 और 100 एक कम 100 मतलब 16x हो जाएगा, माइनस 1 का 100 में जाएगा 100 बाद में 100 एक कम 100x बराबर हो जाएगा -21। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उधर चला जाएगा, तो घटाएंगे यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8x हो जाएगा, ये गुणा करें तो -2100 हो जाएगा, यहाँ 100 बड़ा तो हो जाएगा -2100 हो जाएगा, बराबर लग जाएगा। ठीक है, अब हम 21 से कम 21 होता है, ठीक है, डबल जीरो हम 21 चौक को ये 4 बार में कटेगा, 21 चौक को 84 होता है, माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, यानी कि x बराबर कहाँ पे x, अच्छा अभी बचा है 21 चौक को 84, 4 कट गया 4, 4 2 9 4 5 20, यानी x बराबर 25, ये आंसर निकल करके आ जाएगा। क्वेश्चन है किसी 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, जब वह छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। बस सिंपल सी बात, हमें औसत आयु देखना है कितने का, 5 साल का। लिखेंगे वर्तमान कुल औसत आयु 20 है गुणे 5 बराबर हो जाएगा 100 वर्ष। ये 5 सदस्यों का जो वर्तमान आयु था 100 वर्ष हो गया। अब हम लिखेंगे 10 वर्ष पहले की कुल औसत आयु, 10 वर्ष पहले की, तो हमारे पास अभी तो 100 था, 10 वर्ष पहले कितना था, 10 गुणे 5 हो जाएगा 100, 10 बचे 50, यानी कि घटाएंगे तो हो जाएगा 50 वर्ष। 10 वर्ष पहले की क्या हो जाएगी, जो कुल औसत आयु थी ये 50 वर्ष हो जाएगी। अब कह रहा है जब पैदा ही नहीं हुआ था तो कितने मेंबर थे उसमें, 4, कितने थे 4, 4 सदस्यों की। ठीक है, लिखेंगे 4 सदस्यों की कुल
औसत आई। हमारे पास 50 निकल के आए थे, कितने हैं हमारे पास 4, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चीस 10, यानी 25/2 हो गया। हम यहाँ करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इतना वर्ष। इसका मतलब हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 12 वर्ष और आधा का मतलब 6 महीना, ये निकल करके आज ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, परिधि बोला है, पहले 4 था फिर 8 था, यानी छोटा वाला ये, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 4 पाई। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, यानी कितने का हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर 4 पाई के हो जाएगा। पाई से पाई कट गया और 2 दूना 4, आर बराबर 2 हो गया, हमारा रेडियस निकल के आ गया। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई हो जाएगा आर मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4 पाई। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकल करके आ गया। अब कह रहा है बढ़ा हुआ वृद्धि वाला, क्या वृद्धि वाला क्या आ जाएगा, परिधि। कितना बढ़ा था बाबू, ये बढ़ा था 8 पाई। ठीक है, परिधि हमारा 2 पाई, इसे हम जो बढ़ाते हैं हम कैपिटल आर कर लेते हैं, हो जाएगा 8 पाई के, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 चौको 8, यानी जो बड़ा वाला रेडियस आ जाएगा हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी वृद्धि का क्या क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पाई आर हमारा कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16 पाई आ जाएगा। अब ध्यान देना है, क्या हम 16 पाई को 4 इंटू 4 पाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, हमारा 4 4 16 तो होगा। अब देखिए पहला इतना था, दूसरा भी इतना है, हमने सेम करने के लिए बनाया है। अब ये दोनों तो हमारा सेम हो गया, कितना गुना है ये 4 गुना, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि ये 4 गुना है। ठीक है, कितने का, इस छोटे वाले वृत्त की परिधि का ये 4 गुना बढ़ाया जा रहा है, जो उसका क्षेत्रफल हमारा प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है। देखिए एक फार्मूला होता है हमारा माध्य का, होता है माध्य बराबर n + 1/2 होता है। माध्य दिया हुआ कितना 15 हो जाएगा, 15 दिया हुआ है, n दिया है कितना n + 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 15 दूना 30 हो जाएगा, बराबर n + 1 हो जाएगा, 1 इधर आएगा घटेगा माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 1 जाएगा, हो जाएगा हमारा 29। यहाँ मानिए हमारा ये जो n का वैल्यू है 29 आ जा रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले को, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। देखिए कोटि पूरक तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, माना जो कोटि पूरक है क्या है x है, कह रहा कोटि पूरक ज्ञात की जो अपने कोटि, अपना वाला एक x है प्लस कोटि पूरक वाला एक x है, और कोटि पूरक हमारा 90 डिग्री होता है, तो x हो जाएगा 2x बराबर 90 के 2 से काट 2 चौको 8, 2 पचे 10, यानी x बराबर 45। ये इसका कोटि पूरक है। अगर हम इसको 2 बार ऐड कर देंगे तो 45 + 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यदि 3 + √7/3 - 4√7 बराबर c + d√7 है तो कर c + d का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम इतने के बराबर इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, इसको हम इतने लिख लेते हैं c + d√7, नहीं तो बार बार अभी उतारना पड़ेगा। इसको लिखेंगे 3 + √7, ये हो जाएगा 3 - 4√7। इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं कि 3 + 4√7 और 3 + 4√7। अब हम गुणा करेंगे, 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 3 चौको 12√7 हो जाएगा। इसका करेंगे तो हो जाएगा 3√7
यहाँ जब इसका इसमें करेंगे तो जगह रूट रूट का जगह हट जाता है, तो जगह 7, 7 4 जा 28, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4√7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखना है 28 है, 9 8 17 ये हो जाएगा 37 प्लस 12 और 3 15√7 का हो जाएगा बटे 3 3 9 और 4 चौको 16 16 सत्ते 112 यानी हो जाएगा 37 प्लस 15√7 बटे 103 ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब हम इसको दो पार्ट में कर सकते हैं कि हो जाएगा 37 बटा 103 माइनस 15√7 बटे 103। ये माइनस तो हमारा पहले से, तो हमारा यही था, इसे निकालेंगे c प्लस d√7। तो पहला हमारा c की वैल्यू हो जाएगी, दूसरा हमारा d की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ हम ऐसे नोट कर लेंगे, कह रहा है कि जो c बराबर है ये है 37 बटा 103 हो जाएगा, और जो d की वैल्यू है ये कुछ कटने वाला है क्या? नहीं, कुछ कटेगा तो नहीं, इसको लिख लेंगे 15 बटे 103। अब हम क्या करेंगे, घटाने वाला यहाँ घटेगा, यहाँ डी की वैल्यू देखो माइनस में है, घट जाएगा तो माइनस में आ गया। कह रहा दोनों को जोड़ दो, जोड़ देते हैं, 37 बटा 103 हो जाएगा, यहाँ माइनस तो ऐसे रहेगा 15 बटा 103, ये हो जाएगा 103, ऊपर को सेम, जब हर समान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले को घटा लेंगे, 7 में से 5 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे 103। हमको लग रहा है कि जो इसका आंसर है 22 बटा 103। यस, हाँ ऐसे ही कुछ है, 22 बटा 103। अगर ये कह रहा है जोड़ने के लिए इसका वैल्यू, अच्छा यहाँ भी माइनस था ना, ठीक है यहाँ भी माइनस कर लेते हैं और यहाँ भी माइनस, तो दोनों जुट जाएगा, तो 7 5 होगा 12, 3 1 4 और 1 हो जाएगा 5, आंसर का हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या करके आ जाएगा। क्वेश्चन है √7 प्लस √6 एक ही ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में √7 माइनस √6 से प्लस 200 करके दिए, कह रहा है इसको सॉल्व करो, a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 200 का, 7 कैसे 2 से कट जाएगा, तो जगह 7 माइनस 6 प्लस 200 के, 7 से 6 गया 1 प्लस 200, ऐड कर लेंगे तो जगह 201, ये हमारा आंसर करके आ जाएगा। √2 कामा √4 पे 1/3, 5 पे 1/4, 3 पे 1/6 में सबसे छोटी संख्या क्या है? हम इसको देख लेते हैं, एक ऐसे अलग फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कह रहा है कि 2 का पावर, रूट का मतलब होता है 1/2, 4 का मतलब 1/3, 5 का मतलब 1/4 और 3 का मतलब 1/6। हम देखेंगे यहाँ 2 3 4 जो पावर है 2 3 4 6, देखिए सबका टेबल 12 आ जाएगा, तो हमारा 12 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम 12 अगर एलसीएम हो गया तो यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि 2 के पावर कितना 1/2, 4 के पावर 1/3, 5 के पावर 1/4 और 3 के पावर 1/6। 2 का टेबल पड़े 6 बार में, 2 छक्का 12 यानी 2 पे 6/2, 3 चौको 12, 4 पे 4/3, यही आएगा ना, 3 है, 3 चौको 12, ठीक है, 4 3 12 तो 5 पे 3/4, यहाँ हो जाएगा 6 6 दूना 12 यानी 3 पे 2/6। इसका मतलब हो जा रहा है कि 2 पे 6 का 1/2, ये जो पाँव ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा, 4 पे 4 का 1/3, 5 पे क्यूब का 1/4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर पे 1/6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 ही था, 1 2 3 4, ठीक है, 2 पे 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, कितना आएगा 64 आ गया, 64 पे कितना 1/2, 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 दूना 28 256, ये हो जाएगा 256 पे 1/2, 5 25 25 25 125,
125 पे 1/4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 का 1/6। ये देखेंगे कौन सा छोटा है, सबसे छोटा हमारा 9 है, तो हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी 1/6 क्या है, छोटी संख्या है। जिसका पावर देखिए पावर स्क्वायर था 9 आ गया ना, ये 9 बीच वाला देखेंगे, ये अगर छोटा है इन सब में तो ये हमारा यही क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या इतना है 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा बड़ा अंक होगा। देखिए इसका निकालने का एक ही बढ़िया ट्रिक है कि 5 सबको जोड़ देंगे, 1 + 3 + 2 + 4 + 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ यक्स लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ हम यक्स को ऐड कर लेंगे, बटे में कितने से विभाज्य हो रहा है, 3 से, कितने से हो रहा है, 3 से। अब हम क्या करेंगे सबको ऐड कर लेंगे, 5 और 1 6, 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 और 1 16, 16 + x/3। हमारा जो सम करने पर आ रहा है ये आ रहा है 16 + x/3, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 11 4 15, 15 1 16, एक बच जा रहा है, 16 6 22, ये सही होगा। तो हमारा 16 6 हो जाएगा 22। कहेंगे सर अब कैसे इसका आंसर तो इतना आएगा, नहीं, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, 8 है। देखिए कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सा होगा, 9 रखेंगे अगर तो 22 9 31 होता है, तो 3 से नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो 29 होगा। देखिए 9 से छोटा हमारा 8 ही है, अगर हम इसकी जगह पे कितना रख दें, 8 रख दें बटे 3, तो 22 8 30 होता है, 3 से कट कर दे, 3 दाएं 30, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 10। हमारा यही निकल करके आ जाए, क्योंकि यही ऐसी 9 के बाद ऐसी छोटी संख्या है जो बड़ी अंक होगी किसको यहाँ रखने पर और 3 से डिवाइड कर देने पर। ये हमारा आंसर जो 10 निकल के आ रहा है वो यक्स का मान ही निकल करके आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो प्राकृत संख्याएं 6 से 11 के अनुपात में है, यदि इनका लसा इतना है तो इनका मासा क्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फार्मूला है हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लसा गुणे मासा। पहली संख्या 6 तो 6x कर लेंगे, दूसरा हमारा 11। देखिए जब भी हमारा रेशियो में दिया हो ना तो इसको हम एक यूनिट में लिख लेंगे, ठीक है, कोई x या y लगा देंगे तो 6x हो जाएगा, यहाँ 11x बराबर एलसीएम दिया है 462। एचसीएफ नहीं पता है तो छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ कटने वाला है क्या यहाँ पे, 6 7 हाँ कट जाएगा, 6 7 42, 4 फिर 6 7 42 कट जाएगा, 11 7 77, 77 जा रहा है ना, ठीक है। ठीक है, एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 इंटू एचसीएफ हो जाएगा। अब हम यहाँ एचसीएफ की जगह पे क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स बराबर 7 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही रूट संख्याएं हैं, यदि बड़े की उम्र 23 है तो छोटे की उम्र क्या होगी। ठीक है, दो भाई हैं, दोनों का योग कितना हो जाएगा। देखिए बड़ी वाले का a1 है, छोटे वाले का a2, कितना हो जा रहा है, एक अभाज्य संख्या है। अब अच्छा देखिए अभाज्य संख्या कहेंगे सर, अभाज्य रूट को ही अभाज्य संख्या भी कहते हैं हम, और अंतर क्या हो रहा है a1 माइनस a2, ये भी एक क्या आ जा रहा है, अभाज्य संख्या ही आ जा रहा है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रूढ़ संख्या के नाम से जानते हैं। दोनों जा रहा, अगर यहाँ a1 हमारा क्या है 23 साल, यानी बड़े की उम्र कितना है 23 साल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम एक ऑप्शनल के द्वारा, एक नई मेथड जैसे कहते हैं, इससे हम ऑप्शनल के द्वारा सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दोनों भाइयों का जो अंतर है वो एक अभाज्य संख्या आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा 8 है, कितना है 8 दिया हुआ है। अगर हम इसमें 8 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे तो 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 1, ये हमारा क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे 23 माइनस 8 करते हैं तो 13 में से, अच्छा 1 मिनट यहाँ जोड़ेंगे ना तो 8 3 11 2 1 3, ये हमारा क्या आ जा रहा है अभाज्य संख्या आ रहा है, लेकिन इसका चेक करेंगे
13 में से 8 जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा हम लिखेंगे इवन बराबर 23 है तो 12 रखेंगे, ठीक है, प्लस 12, तो 3 2 5 2 1 3, पहला ही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारा मैच करना चाहिए। या तो ये बच्चा के लिए 23 माइनस 12, तो 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1, ये हमारा प्राइम फैक्टर आ जाए, मतलब अभाज्य संख्या आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों मैच होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन हमारा। ऑप्शन आता है तीसरा, ये यानी पहला दूसरा तीसरा। इवन बराबर 23 है, अब हम ऑप्शन रखेंगे 18। अगर हम 18 रखते हैं तो 8 3 11, 2 3 1 4, ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रहा है। दूसरा करेंगे, घटाएंगे जब, तो 23 माइनस 18, तो 13 में से 8 जाएगा 5, 1 में से जाएगा 1, यानी क्या, ये भी हमारा अभाज्य संख्या आ रहा है। हम कह सकते हैं कि जो 18 वर्ष, ये जो हमारा बच्चे का उम्र था 18 वर्ष, यही है छोटे की उम्र, क्योंकि छोटे का उम्र को अगर हम बड़े वाले से जोड़ रहे हैं तभी हमारा अभाज्य संख्या आ रहा है, घटा रहे हैं तभी हमारा अभाज्य संख्या आ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 18 ही सही होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। ध्यान देना है, दो प्राकृतिक संख्याएं उनका योग, मान लीजिए x प्लस वाई का जो योग कितना आ जा रहा है, 48 आ जा रहा है, ठीक है, हो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। ऐसा कौन सा अनुपात है जो नहीं होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर ये दो नंबर हैं 5 और 3 8, क्या 8 48 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 और 5 12, क्या 12 48 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 और 2 8, क्या 8 48 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 5 और 2 7, क्या ये दोनों काट देगा 48 को, नहीं। 7 के टेबल में कभी 48 आएगा ही नहीं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी होगा यही। देखिए ध्यान ध्यान दीजिएगा, ना का भाई ना ही, कह रहा कदापि नहीं होगा, तो ना का भाई ना ही होगा, क्योंकि 5 और 7 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो 48 को, यानी 7 5 दो है सॉरी, ये 2 है, 7 और 2 9, यक्स बराबर 48, यक्स बराबर 48/9, ये 9 हमारा कभी भी इसको कट नहीं कर सकता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी होगा 2:5, ये आंसर सही होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, n के विषम पूर्णांक होने पर निम्न संख्याओं में कौन एक सम पूर्णांक है। देखिए इसका भी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, 2 का 3 का करिएगा, हम सी पर बताते हैं, ठीक है। कह रहा है n का जो नंबर है ये कितना होना चाहिए, विषम 1 3 5 7 आदि रखने पर, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, हम इस पे करते हैं 3n² प्लस 5 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n² प्लस 5 का, यानी n बराबर कितना 1 रखते हैं, तब n की जगह पे अगर हम 1 रख दें, कितना रख दें 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1, 3 कम 3 और 5 8, ये क्या हो जाएगा हमारा सम संख्या आएगा। अगर हम n की जगह पे कितना रख दें 3 रख दें, तब 3, ये 3 का स्क्वायर प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 और 5 32, ये भी क्या होगा हमारा सम संख्या आएगा। अगर हम n की जगह पे 5 रख दें तो 3 और 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75, 5 80, ये भी क्या आएगा हमारा सम संख्या, यानी हमारा एक इनमें से ये जो ऑप्शन सी है, अगर इसमें हम विषम संख्याओं को रखेंगे तो हमारा सारी संख्याएं सम आएंगी, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काजोल एक घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2.5 घंटे पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष अभी बचता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक घंटे में कितने में, एक घंटे में पढ़ता है 1/3 भाग, एक घंटा मतलब 60 मिनट में पढ़ता है 1/3 भाग, मतलब अगर हम 1 मिनट का निकाल लें
1 मिनट में, तो 60 चला जाएगा हमारा 1/3 गुणे 60, इतना भाग ये पड़ता है। फिर क्या बोला, ध्यान से समझिएगा, फिर कह रहा 2.5 घंटे पड़ता है, 2.5 घंटे, ठीक है। 2.5 घंटा मतलब 2 दूना 4 और 1 5/2 गुण हो जाएगा 60, तो 2 3 6, 2 3 6 0 हो जाएगा, 3 5 15, 150 मिनट, ठीक है। कितना पड़ेगा वो, 150 मिनट, ठीक है। 2.5 घंटा, हल्का सा मिस्टेक है यहाँ, 2 सही 1/5 है, यहाँ ऐसे लिखेंगे, ऐसे, तो 2 5 10 हो, 11/5 हो जाएगा, यहाँ हल्का सा मिस्टेक हुआ, 11/5, ठीक है। यहाँ कटेगा तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 कम 12, 12 कम 12 13, 132 मिनट, ठीक है। कह रहा है कि 132 मिनट निकल करके आ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 101 मिनट में इतना हो रहा, तो 132 मिनट में कितना पड़ेगा, तो 132/3 गुणे 60, ठीक है। तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, ठीक है। यहाँ से कटेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, अभी भी कटेगा, 2 1 कम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 11/5, इतना भाग ये पड़ रहा है। हमारे पास टोटल कितना था, बच्चा भाग, कुल भाग 1 था, निकल के हमारा 11/कितना 15 आ जाएगा, ठीक, 11/15 हो जाएगा। घटाएंगे 15 कम हो जाएगा 15 माइनस 11/15, ठीक है। 15 में से 11 जाएगा तो बचेगा 4/15, यानी इतना भाग क्या हो रहा है, बच रहा है, इतना भाग हमारा बच रहा है, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, तब उसके बाद 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, कह रहा वह संख्या क्या है। जब भी कहेगा वह संख्या क्या है, तुरंत हम x मानेंगे, 1/2 घटा लेंगे, कह रहा उसके बाद हम क्या करते हैं, 1/2 से गुणा भी कर लेते हैं, संख्या में मिल जाता है 1/8। अब हम इसको कट कर लें, 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी x - 1/2 बराबर 1/, उधर जाएगा 4 हो जाएगा, x बराबर 1/4 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम हो जाएगा 4, 4 का वही हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 3/4। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रेडी हो गया। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या है। हम लिखेंगे माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, ठीक है। तब संख्या है कितना, 10x प्लस y, ये हमारा एक संख्या आ जा रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक हमारा कितना 10 है और दहाई का अंक कितना है, सॉरी, इकाई का जो दहाई का अंक है वो x है और इकाई का अंक y है, इकाई और दहाई, दहाई का मतलब से 10 आ जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है दोनों अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस y इनका योग 9 हो जा रहा है। यार यदि संख्या में 27 जोड़ दिया, इसी संख्या में अगर हम 27 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो जो अंक था ना ये उलट जाएगा, ये जगह 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। उलट जाता है, कह रहा संख्या है, तब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ 10x है, यहाँ x है, इधर आएगा तो घटेगा, 10x माइनस x हो जाएगा प्लस y, ये आएगा तो -10y हो जाएगा प्लस 27 बराबर 0। 10 में से 1 जाएगा 9, ये हो जाएगा -9y, उधर जाएगा तो -27, 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर -27, 9 3 27, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -3, इक्वेशन 2 बन करके आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, किसको, समीकरण 1 + 2
से जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3 के, y से y कट जाएगा, x हो जाएगा 2x, यहाँ था -3, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 2 3 आई 6, यानी x बराबर हो जाएगा 3 आ गया। अब अगर हमें y की वैल्यू निकालना तब क्या करेंगे, इसी में रख देंगे समीकरण 2 से, जहाँ x है वहाँ 2 लिख देंगे, जहाँ y ऐसे छोड़ देंगे बराबर -3 के। अब -3 को इधर लाओ, 2 प्लस ये हो जाएगा 3, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस y, यानी y बराबर 5। कह रहा संख्या लाना है, यही संख्या है हमारा ना, कुछ नहीं करना है, हम यही था ना, तो लिखना है 10x प्लस वाई, तो जहाँ 10 है x की जगह पे कितना है 3 है, y की जगह पे 5, 10 3 30 प्लस 5 बार कितना हो जाएगा 35, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सर ये कुछ गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। अगर हम वैल्यू यहाँ रख दें, इसमें समीकरण फर्स्ट में 9 में से 3 जाएगा तो 6 ही तो सही तो है, 2 3 6 x बराबर 3 है, x बराबर 3 ही तो है, ये भी सही है, x बराबर 3, y बराबर 6, कैसे 6 आएगा, देखते हैं एक बार। अगर x की जगह पर, ठीक है सही तो है, सही है, एक बार देख लीजिए आप लोग। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में यूपी टीईटी के जितने पेपर हुए हैं आज तक के 2022 तक के सारे साल कराए गए हैं, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। थैंक यू।